खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लीजिए दोस्तों, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे क्यों ना हो, एक दिन साथ छोड़ के चले जाते हैं। नमस्कार, आप सबों का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। और हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट लॉस। और आप लोगों ने देखा कि 3 क्लास हो चुका है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किए हैं और तीनों क्लास में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आज नए टाइप का क्वेश्चन करेंगे और उसको सीखने का कोशिश करेंगे कि कैसे उसको सही तरीके से एकदम विद इन टाइम बनाया जा सकता है। कंपटीशन सिर्फ टाइम का खेल है, जो टाइम मैनेज कर लिया वो जीत गया, और जो टाइम मैनेज नहीं कर पाया उससे ऐसा क्वेश्चन जो जानता भी हो फिर भी छोड़ के आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। देखिए दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है जिसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, फिर उसके बाद इसको बनाएंगे। ठीक है, बोलता है एक आदमी ने 4 रुपये में 5 संतरे की भाव से खरीदे और 5 रुपया में 4 के भाव से बेच दिए, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए बात ऐसा है, इस टाइप के क्वेश्चन में इसी तरह का देगा कि ए रुपये के भाव से 20 संतरे खरीदे गए या कोई भी प्रोडक्ट, और बी रुपये के भाव से ए भाव में बेच दिए गए। चलिए देखिए, इसको बनाने का तरीका बहुत है, लेकिन हम लोग वो चीज़ समझने की कोशिश करते हैं जो बिल्कुल सटीक और सरल है। ठीक है, देखिए हम अगर यदि यहाँ लिखते हैं तो वो खरीदा कैसे में, तो आप बोल रहे हैं 4 रुपया में 5 के भाव से, मतलब 5 संतरा। ठीक, एकदम बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे। 4 रुपया में 5 संतरा खरीदा और बेचने टाइम क्या किया, 5 रुपया में बेच रहा है कितना, 5 रुपया में 4 संतरा बेच रहा है, 4 संतरा बेच रहा है। ठीक, अब देखिए इसमें हमको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रहा है। 4 रुपये में 5 संतरा खरीदा और बेच रहा है 5 रुपया में 4 ही संतरा, तो टोटल उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये चीज़ हमको सोचने में थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है। ठीक है, कैसे, देखिए अगर यदि हम ये बोलें कि दो संतरा 5 रुपया में खरीदा और दो संतरा ही कितना 6 रुपया में बेच दिया। ये खरीद रहा है 2 रुपया में 5 संतरा और 2 रुपया में 2 संतरा 5 रुपया में खरीद रहा है, 2 संतरा 6 रुपया में बेच रहा है। तो आप देखिएगा कि 2 संतरा लाया था 5 ही रुपया में और 2 संतरा बेच दिया 6 रुपया में, 1 रुपया का उसका प्रॉफिट हो जा रहा है। ऐसे हम आसानी से बता पा रहे हैं। काहे बता पा रहे हैं, काहे कि संतरा जब बराबर था, इसलिए जब क्वांटिटी इक्वल होता है तब हम आसानी से, मेरा दिमाग काम करता है और हम बोल देते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इसमें देखिए संतरा जो है यही गड़बड़ है, ये अलग अलग है। अगर यदि अलग अलग है तो आपको ये चीज़ अभी तक आ गया होगा कि अलग अलग है, तो उस वैल्यू को बराबर हम कैसे कर सकते हैं, आप लोग भली बात ही जानते हैं कैसे। इसका ये 5 इसमें गुना कर देंगे और इसका ये 4 इसमें गुना कर देंगे। अब देखिए 5 चौका 20 संतरा और 4 पचा 20 संतरा, इसमें कितना गुना किए भैया, 5 का, तो इसमें भी 5 से गुना करना पड़ेगा आपको। इसमें कितना का गुना किए, 4 का, तो 4 से गुना करना पड़ेगा। जब ऐसा किए तो देखिए हम इधर लिखते हैं इसको, तो 20 संतरा हो गया। एकदम बिल्कुल पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल ये चीज़ को समझते हुए चलेंगे। 20 संतरा वो खरीदा था कितना में, तो आप बोलिएगा 4 चौका 16 रुपये। ठीक, और ये 20 संतरा कितना में बेच दिया, तो आप बोलिएगा 25 रुपये। क्या 25। अब तो पता चल गया, वो लाने टाइम लाया 20 को 16 रुपये में और 20 को बेच दिया कितना में, 25 में। तो अब तो बता सकते हैं क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया कितना का, तो आप बोलिएगा सीधे 9 रुपया का हुआ। क्या 4 5 9, हाँ 9 रुपया का हुआ। 9 रुपया का प्रॉफिट हुआ। किस पे प्रॉफिट हुआ, तो आप बोलिएगा 16 रुपया पे। और परसेंट में लाने के लिए क्या करते हैं आप, 100 से गुना, इतना परसेंट का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। काटिए, तो ये रुपया को काट देगा और ये 4 चौका 16, 4 से 25 बार में। ठीक, और कटता नहीं, कट रहा, कोई बात नहीं। 25 नमा 225 बटा का 4%, इतना प्रॉफिट हुआ। आप बोलिएगा और बड़ा कीजिए, तो हम बोलेंगे ठीक है बड़ा करते हैं। 25, 4 से 5 बार में 20, फिर बच गया 4 छक्का 24, फिर बच गया 4 दूनी 8, 4 पचा 20।
इतना प्रतिशत का क्या हुआ, उसको लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत धीरे धीरे, पहला क्वेश्चन था, हम धीरे धीरे बताने की कोशिश किए, आप लोग बिल्कुल समझिएगा। मेरा दिमाग इसलिए नहीं रीड कर पा रहा था कि संतरा जो लाए थे वो 5 गो लाए थे और बेच रहे थे वो 4 ही बेच रहे थे। तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, हम संतरा को या कोई भी चीज़ जो वस्तु दिया उसको बराबर करने का कोशिश करते हैं। और जब आप ये चीज़ कर पाइएगा तो ये चीज़ आप देख पाइएगा कि उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अगर यदि हम 10 गो लाए हैं, 10 गो बेचेंगे तो उसमें तो पता ही चल जाएगा, और 10 गो लाए हैं 8 ही को बेचेंगे तो उसमें भी एक का वैल्यू जानने में हमको दिक्कत हो जाएगा। ठीक, तो यही चीज़, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से इस चीज़ को समझते हैं। बने रहिए आप। पहला क्वेश्चन था, एकदम ध्यान से और धीरे धीरे बताएं। चलिए दोस्तों, सेम क्वेश्चन उसी टाइप का फिर से लिए, देखते हैं। वही क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को पॉज करके और बनाइए। पिछला क्वेश्चन देख लिए तो आपसे बनना चाहिए, एक क्वेश्चन काफ़ी है इस टाइप के ये के लिए। थोड़ा सा अगर यदि चेंजिंग करता है तो हो सकता है मैं भी फंसे, लेकिन सेम क्वेश्चन ही है तो आपसे बनना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। यदि मैं 10 रुपये में 11 की दर से कुछ वस्तु लाया और उन्हें 11 रुपये में 10 की दर से भाव से बेच दिया तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए, एग्जाम में जब आप बैठिएगा तो क्वेश्चन पढ़ के ही आपको पता चल जाना चाहिए किस टाइप का क्वेश्चन है, मेरा अप्रोच क्या रहेगा, वो चीज़ आपको वहीं बताना पड़ेगा। ठीक है, अगर यदि इस चीज़ को समझ पाएँ तो आप विद इन टाइम आंसर दे पाइए। चलिए, अब क्या हुआ, खरीदने टाइम क्या करता है, जब खरीदता है तो 10 रुपया में कितना, 11 को लाता है। कुछ भी लाया, वस्तु है, कोई भी वस्तु है, 10 रुपया में 11 को खरीदा। और बेचने टाइम क्या कर रहा है, 11 रुपया में 10 को बेच दिया। ठीक, हम क्या बोले, हम इसलिए नहीं पता कर पाते हैं ऐसे क्वेश्चन में कि ये क्वांटिटी, वस्तु क्वांटिटी, जब तक वो बराबर चीज़ लाएगा और बराबर बेचेगा तब हमारा पता चल जाएगा। जैसे 10 गो मार्कर लिए और 10 को बेचेंगे तो हमारा एक्यूरेटली पता चल जाएगा कि लाभ हो रहा है हानि, लेकिन 10 गो लाए 9 एक बेचें तो उसमें बहुत लोचा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 10 और इसको 11 से बराबर करने के लिए, और कोई मकसद नहीं। इसको 11 से किए तो ये भी 11 से, और इसको 10 से किए तो ये भी 10 से। ऐसा जब किए ये तो बराबर हो गया, उसको गुना करने का जरूरत नहीं है। आप जब ऐसा कीजिएगा, क्रॉस इसका इसमें, इसका इसमें बराबर हो जाएगा, तो उसको ये करने का कोई ज़रूरत नहीं। आप देखिए, 10 100 रुपया में ख़रीदा था और बेच कितना में रहा है, 121 रुपया में। 11 गुने 11 121, कितना का प्रॉफिट हो गया भैया, 21 का। और किस पे हो रहा है भैया, 100 रुपया पे, जो खरीदा था जितना रुपया में उस पर ना 21 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है 100 पे। और प्रतिशत आप लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग इस बात पे जोर दीजिए, प्रतिशत पढ़ चुके हैं। तो 100 पे 21%, मतलब प्रतिशत में भी कितना, 21% ही होगा बढ़ोतरी। क्या हो रहा है, लाभ। ठीक, 21% का लाभ हो रहा है। ठीक, बात को समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे होंगे। ठीक है, मन ही मन मुस्काइए और इस क्वेश्चन को बनाइए। बिल्कुल इससे अच्छा तरीका नहीं है, आप इस चीज़ को इक्वल कर दीजिएगा सिर्फ, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। 100 रुपया का चीज़ 121 रुपया में बेच दिया, कोई भी बोल देगा कि लाभ हो रहा है 21 रुपया का, और 100 पे हो रहा है तो प्रतिशत में 21% का। ठीक, चलिए आगे बढ़ें, बिल्कुल बढ़ते हैं। ठीक है, तू जो सलामत प्यार सलामत, मेरी बाहें तेरी पनाहें, तूने हमको इतना चाहा और खुदा से हम क्या चाहें, नाम वफा का तुझसे है जिंदा, तुझ पे है जान कुर्बान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन वही है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10 नग 8 रुपये में खरीदता है और 8 नग जो है 10 रुपये में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत बताना। ठीक, कैसे लिखेंगे, 10 नग 10 खरीदा है कितना, 8 रुपया में। ठीक,
और बेच कितना में रहा है, बोल रहा है 8 नग को बेच रहा है कितना रुपये में, 10 रुपये में। ठीक, अभी तो मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लेकिन हम क्या करेंगे देखिए। अब इसको आप बना सकते हैं एक कैसे, बहुत तरीका है। इसको 4 से गुना करके और इसको 5 से गुना करके, हमको क्वांटिटी को ही ना इक्वल करना है, क्वांटिटी को ही इक्वल करना है। तो ज़रूरी नहीं कि क्रॉस ही करें। तो हम यहाँ देखें 10 चौका 40 और 8 पचे 40, मतलब 40 नग ये ऐसे हो जाएगा। 8 चौका 32 रुपये में खरीदा और 40 नग 5 से गुना है, 5 से 50 रुपये में बेच दिया। कितना रुपया में देखिए, 32 रुपये में खरीद के लाया था और बेच कितना में दिया, 50 रुपया में। ठीक, तो आप क्या बोलिएगा कि कितना, 18 रुपया का उसको फ़ायदा हो जा रहा है। किस पे, 32 रुपया पे, इसी पे ना, जो खरीद के लाया था उस पर 32 रुपया पे। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, परसेंट में पूछा है इसलिए ये कितना हो जाएगा। तो आप बोलिएगा काटिए काटिए, 4 8 32, 4 से 25, ठीक, 2 से 4 बार में, 2 से 9 बार, वही बात, 25 9 225 और बटा 4%। अभी ये देखे थे तो कितना आया था, 5 6 2 और 5%, इतना का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग अब इतना कीजिएगा भाई, नहीं बहुत आसानी से बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आप कहीं और, क्वेश्चन कहीं और। ठीक है, दिमाग चंग भंग करके रख देगा। ठीक, चलिए अब देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा और मॉडिफाई करके कैसे पूछ सकता है उसको भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आता है जनरली एग्ज़ाम में, इसलिए हम थोड़ा और इसको डीपली अंदर जाके बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा सा ऊपर लेवल का लेते हैं। ठीक है, इससे आगे बढ़ के चलिए देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा उससे ऊपर बढ़ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़ के है तो बढ़ के बनाएंगे हम। ठीक है, एक व्यक्ति ने 34 रुपया में 8 की दर से कोई वस्तु खरीदा और 57 रुपया में 12 की दर से बेचे, तो 45 रुपया लाभ कमाने के लिए कितने वस्तु बेचे होंगे। अब देखिए बात, सबसे पहले तो बात वहीं तक अटकाइए जहाँ तक हम लोग सीख चुके हैं। अगर यदि वो बोलता है कि 34 रुपये में 8 गो खरीदा और बेचने टाइम 57 रुपये में 12 गो बेच दिया, तो ओकरा 45 रुपया लाभ कमाने के लिए कितना वस्तु बेचना पड़ेगा। पहले देखिए, हम जो सीखें उसी को करते हैं। कितना, क्या 34 रुपया में भैया, 34 रुपया में कितना, 8 की दर से लाया था और बेचने टाइम 57 रुपया में कितना की दर से बेचा है, 57 रुपया में 12 की दर से बेच दिया। ठीक, अब बात रहा कि ये क्वांटिटी, वस्तु 8 और 12 बिक रहा है, इसको बराबर ये करो, बराबर लाओ बराबर बेचो। तो इसको क्या करते हैं, 8 तिया 24 और ये 12 दूना 24 बना देते हैं। 8 तिया 24 और 12 दूना 24 दोनों हो गया। ठीक है, तो इसको भी क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये भी 2 से, जो यहाँ देंगे। इधर हमको कोई मतलब नहीं है। अब देखिए 34 तिया 102 रुपये में, और ये कितना 57, सॉरी 34 थी, हाँ ठीक है 12 और 57 दूनी 114 रुपया में ये। अब देखिए 102 रुपया का चीज़ 114 रुपया में बिक रहा है, कितना का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप बोलिएगा इस हिसाब से 12 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, 12 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। कितना वस्तु बेचने पर, ये देखिए 24 गो बेच रहे थे, 24 गो खरीदे थे, 24 बेच भी रहे थे, 24 गो। तो हमको प्रॉफिट कितना चाहिए, 45 रुपये का प्रॉफिट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 24 जो दिया था बटा में, और जो निकालना है वो ऊपर, 12 से 2 बार में, मतलब 45 दूनी 90 वस्तु जब हम बेचेंगे, 90 वस्तु बेचेंगे तो हम देखेंगे कि हमको 45 रुपया का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे होंगे इस बात को क्या। चलिए एक क्वेश्चन और इस तरह का करते हैं, फिर इसको ख़त्म करेंगे। चलिए देखिए सर, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बिल्कुल समझिए। क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा नहीं है। अगर यदि आप लोग के एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ये 90% चांस है कि वो आपको बेसिक से ही देगा। बेसिक कहने का मतलब स्टार्टिंग के ही क्वेश्चन से देगा कि 3 रुपये में
2 नींबू और 2 रुपये में 3 नींबू बेचे जाते हैं तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए तो घबराना नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये भी छोटा ही क्वेश्चन है, बस वो लैंग्वेज का खेल आपके साथ खेल रहा है। 3 रुपया में 7 की दर से संतरा खरीदता है, ठीक है, 3 रुपया में 7 संतरा खरीदता है और प्रति सैकड़ा किस दर से बेचा जाए कि 33% का लाभ हो। ठीक, हम 1-2 क्वेश्चन ऐसा इसलिए ले लें ताकि आप लोग ये ना समझें कि ऐसा है कि वही क्वेश्चन अगर इधर उधर भी आ जाए तो आप डरिएगा नहीं, क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से सॉल्व कीजिएगा, कर पाइएगा। ठीक है, देखिए उसने कहा किया है कि 3 रुपया में 7 की दर से, हम पहले लिखते हैं क्या किया, 3 रुपया में 7 संतरा ले आया है। ठीक, 3 रुपया में 7 संतरा। अगर यदि हम बोलें कि आप इस हिसाब से बताइए कि एक संतरा का दाम कितना होगा, एक संतरा का दाम, ये 7 संतरा था तो एक संतरा कितना रुपये में मिलेगा, तो आप बोलिएगा ये 3/7 रुपया में, क्या 3/7 रुपया में। तो वो 100 संतरा का बात कर रहा है, 100 संतरा, तो 100 संतरा आप कितना में खरीदिएगा, 2 जीरो इधर दीजिएगा, 2 जीरो इधर भी लग जाएगा। 100 संतरा कितना में, 300/7 रुपया में। अब देखिए ये जो आप लाएं ये 100% का वैल्यू है, यहाँ है ना। अब रुपया पे सिर्फ आ जाइए, रुपया पे, हाँ हम ले आए 100 संतरा, सैकड़ा पे बात किया था तो 100 संतरा, एक सैकड़ा संतरा हम लाएं 300/7 रुपया में। अब हमको चाहिए कितना, तो चाहिए 100% तो चाहिए, 33% लाभ चाहिए, मतलब 133% चाहिए। तो कितना बेचेंगे, प्रतिशत हटाइएगा, बटा में 100 चल जाएगा, कितना संतरा देखिए, 7 से 7 एकम, ठीक, और तो 7 एकम 7, 6 बच गया, 7 9 63, ठीक है। अब ये 2 जीरो इस 2 जीरो को खा जाएगा, मतलब 19 दिया कितना, 57 क्या संतरा आ जाएगा। किस रेट से पूछा ना, हाँ, कि लाभ पर प्रति सैकड़ा की दर से बेचा जाए, प्रति सैकड़ा मतलब एक सैकड़ा 57 रुपया की दर से बेचा जाएगा, तो आपको ये हो जाएगा। ठीक, छोटा सा क्वेश्चन था, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग के साथ खेलना चाहा। 3 रुपया में 7 गो लाता था तो हम बोले 100 गो लाना है तो 300/7 रुपया। कैसे देखें, 1 रुपया में एक संतरा का दाम 3/7, तो 100 संतरा का दाम 300/7। अब ये 300/7 तो 100% है, वो 100% नहीं चाह रहा, 33% एक्स्ट्रा चाह रहा, तो 33% मतलब 133% चाह रहा, 100% नीचे चला गया, 133 चाहिए था तो ऊपर चला गया। ठीक, ये काटें, 19 या 57 रुपये। 19 समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप हड़बड़ाइएगा नहीं, आप इस तरह के क्वेश्चन को बना पाइएगा। प्रैक्टिस कीजिए, सब चीज़ प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत आगे चल जाइएगा। नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा, जहाँ थे वहीं रहिएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा पढ़ने का। ठीक है, पढ़ने और पढ़ाने का। चलिए, बिल्कुल हम लोग सिरे से बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते बढ़ते आज 4थी क्लास समाप्त होने को है प्रॉफिट लॉस का। जिनको भी ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, हम क्या बोलें, स्टार्टिंग से कोई भी चीज़ का एक नियत ढंग से आगे बढ़िएगा। नियत ढंग से मतलब सीक्वेंसली। हम प्रतिशत को सबसे पहले इसलिए बताएं ताकि उस चीज़ को, परसेंट का जब तक हम वैल्यू नहीं समझ पाएंगे, प्रतिशत है क्या, ये वर्क कैसे करता है, हम प्रॉफिट लॉस को नहीं समझ सकते ढंग से। तो आप सबसे पहले चैनल के प्लेलिस्ट में पूरा प्रतिशत को डाला गया है, उसको देखिए, उसके बाद फिर बेसिक इसका जानिए प्रॉफिट लॉस का, फिर आगे बढ़िए और ये 4था वीडियो तक पहुँचिए। ये पहुँचने के लिए आपको थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन वक्त दीजिए तो आपका वो वक्त सुधार देगा। ठीक है, वक्त का सबसे अच्छाई यही है कि वक्त सबका आता है, सिर्फ वक्त कितना लगता है ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक, आप मेहनत करते रहिए, बिल्कुल आपका और सबका वक्त आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।